मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने एक और नई ब्लॉग में। तो अभी ना सुबह के 6:45 होने वाले हैं। मैं बैठ के गर्म पानी पी रही हूँ। बच्चे तैयार, मतलब तन्नू तो अभी नहीं हुई है, मोनो तैयार हो गया है और वो बैठ के ना यहाँ पे रीडिंग कर रहा है। उसका पेपर है आज, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, तन्नू जा रही है रेडी होने और मोनो ने यहाँ पे थोड़ा रीडिंग मार रहा है एक बार फिर से। इसका इंग्लिश का पेपर है आज, तो वो यहाँ पे बैठ के रीडिंग कर रहा है। उसको मैंने दूध बिस्किट दे दिया है। रोटी सब्जी मैंने नहीं बनाई है क्योंकि बच्चे 10 बजे तक घर पे आ जाएंगे, तो उसके बाद वो नाश्ता करेंगे। अभी मैंने उनको दूध बिस्किट दिया है। तो तन्नू चले गई है रेडी होने के लिए और मोनू से तो आप लोग मिल ही लिए हैं। और मेरा तो यहाँ पे गर्म पानी चल रहा है और तन्नू भी यहाँ पे हो रही है तैयार। ये बाल बना रही है, साथ साथ में ना रीडिंग भी कर रही है। इसका है आज कंप्यूटर का पेपर है, तो साथ साथ देखिए इसने आगे से बुक भी रखी हुई है, तो रीडिंग भी कर रही है एक बार फिर से ये। तो अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल और बच्चों के स्कूल जाने के बाद हमने चाय भी पी ली थी। और चाय पीने के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्जी बनाऊँगी मैं करेले और प्याज की। एक करेला रह गया था मेरे पास, तो मैं इसको काट रही हूँ। इसमें प्याज डालूँगी मैं, प्याज थोड़े से और काटूँगी। ये प्याज मुझे कम लग रहे हैं, तो पहले मैं करेला काट लेती हूँ, उसके बाद काटूँगी मैं और प्याज, क्योंकि ना सब्जी बहुत कम लग रही है मुझे। 2-3 प्याज और काटूंगी मैं इसमें, तो फिर ये ठीक ठाक हो जाएगी। तो ये सब्जी बनाऊंगी मैं नाश्ते में अभी करेले और प्याज की। बच्चे तो नहीं खाएंगे, बच्चों के लिए मैं कुछ और देखूंगी। तो ये सब्जी हस्बैंड के और मेरे लिए तो ये सब्जी हो जाएगी। बच्चों का देखती हूँ फिर कि बच्चे बाद में क्या बनाऊँ उनके लिए, तो वो मैं देख लूँगी। पहले मैं ना ये वाली सब्जी बना लेती हूँ। तो उधर किचन में सब्ज़ी मैंने बना दी थी और अब मैं ना सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने आटा भी मल के रख लिया था। थोड़ा सा आटा मेरे पास रात का था लेकिन वो कम था, तो थोड़ा सा आटा और मैंने मल के रख लिया था। तो अब किचन से आने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ कमरे में और यहाँ पे ना मैं बिछाऊँगी बेडशीट। इस वाले रूम की बेडशीट मैंने धोई थी, तो मैंने इसमें अभी तक बेडशीट नहीं डाली थी। तो मैं यहाँ पर बेडशीट बिछाऊँगी और बेडशीट मैंने दीवान में रखी हुई थी। बेडशीट तो मुझे मिल गई थी, लेकिन मैं देख रही थी कि इसके हाथ के पिलो कवर कहाँ होंगे। वैसे तो बेडशीट के अंदर ही रखती हूँ पिलो कवर, जब भी इनको धो के रखती हूँ। तो मुझे ना इसके बेडशीट के अंदर पिलो कवर नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैं वही दीवान में देखने की कोशिश करती कि कहाँ है, लेकिन ना वो बाद में मुझे इसके बेडशीट के अंदर ही मिल गए थे। इसी के अंदर फोल्ड होके रखे हुए थे वो। तो पहले मैं यहाँ पे इसी बेडशीट से ना गद्दे को झाड़ लूँगी अच्छे से, क्योंकि गद्दे में ना वैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन हल्का फुल्का बारीक बारीक मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ होगा कचरा सा, तो कुछ नहीं था, झाड़ लिया था। और इसके अंदर से कवर निकाल के मैंने साइड में रख लिए थे। तो बस यहाँ पे मैं गद्दे मैंने झाड़ दिया अच्छी तरह से। मैं बेडशीट को बिछा लूँगी और जब ये बेडशीट वगैरह लगाने का काम मेरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि मैंने भी घर में झाड़ू नहीं लगाई थी। तो बेडशीट मैंने इस कमरे में लगा दी थी और बेडशीट लगाने के बाद मैं दूसरे कमरे में गई, तो वहाँ पे भी जो कोई सामान फैला हुआ था वो मैंने सारा समेट के रख दिया था। और अब मैं आ गई हूँ इस कमरे में झाड़ू लगाने। तो झाड़ू लगाते लगाते यहाँ पे ना मैं यहाँ पे खिड़कियाँ भी झाड़ रही थी। खिड़कियों में बस धूल तो नहीं रहती आजकल, लेकिन हल्का हल्का मुझे ऐसा लग रहा था कि हल्के फुल्के कोई जाले जैसे होंगे। तो मैं यहाँ पे बस जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो खिड़की वगैरह पे एक बार मैं झाड़ू ज़रूर से फेर लेती हूँ, क्योंकि तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई साफ़ सफाई ठीक से हो गई। वरना बीच बीच झाड़ू लगाओ ना तो फिर क्या फ़ायदा, ऐसा लगता है कि बस बीच बीच झाड़ू लगाया है। तो बस इधर खिड़की पे भी एक बार मैंने हल्की झाड़ू फेर ली थी और अब मैं पूरे कमरे में लगाऊंगी झाड़ू। इधर बेड के साइड में भी मैं झाड़ू लगाती हूँ हमेशा। कोने कोने से मुझे ना झाड़ू लगाई हुई तभी ठीक लगती है, जैसे कोने कोने से सारा कचरा निकाल दो ना। वैसे कचरा ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कोने कोने से झाड़ू लगा दो तो ठीक लगता है झाड़ू लगाई हुई। तो बस यहाँ पे मैं अपने झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दी। और अभी मैं ना इसी कमरे से झाड़ू लगाना शुरू कर रही थी। मैंने बाकी ये कमरों में नहीं लगाई थी, आज मैं इसी कमरे से झाड़ू लगाना शुरू कर रही थी। तो यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी मैं। और हस्बैंड भी इस टाइम बाहर में थे, वो अपना सेविंग वगैरह सेविंग कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगाई थी और मेरे हस्बैंड को यहाँ पे बोल थी कि आप वहाँ पे सेविंग कर रहे हो, पानी पानी कर दोगे, मुझे वहाँ पे झाड़ू लगाना है। फिर गीले में होता है ना कि झाड़ू नहीं लगती है। तो वह हस्बैंड कहते कोई बात नहीं करूँगा, मैं आराम से करूँगा। तो यही बातें, ऐसी बातें तो मैं बोलती रहती हूँ हस्बैंड को। और यहाँ पे झाड़ू पे ना काफ़ी सारे बाल निकलते, क्योंकि आजकल बरसात में तो बाल इतने झड़ते हैं ना। कंघी करो तो इतने सारे, कंघी पे तो निकलते हैं अलग, लेकिन नीचे भी इतने सारे बाल झड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते झाड़ू पे ना काफ़ी सारे बाल आ रहे थे, तो बस मैं उनको हाथ से ही ना बालों को अलग से खींच देती थी, वरना फिर वो और पूरे घर में बाल फैल जाते हैं।
तो यही है आजकल के बाल तो बहुत ज़्यादा हर किसी की प्रॉब्लम है। बरसात में बाल बहुत निकलते हैं। तो ये देखिए कितने सारे बाल झाड़ू पे निकल रहे थे। तो इन बालों को ना मैं हाथ से खींच के इनका गुच्छा बना रही थी। इनको मैं डाल दूँगी फिर डस्टबिन। क्या कर रही है? किताब निकालता है तेरा मोनू? तेरा किताब कौन निकालेगा? मैं नहाने जा रही हूँ। अब मैं नहा के आऊँगी। यहाँ पे दोनों किताब खोल के बैठ जाना। नहीं बिल्कुल नहीं, किताब निकालो। अरे रुक जाओ यार 5 मिनट, अभी तो पेपर दे के आए। बेटा पढ़ लो। मैं 10 बजे घर पहुंच रही हूँ, 12 बजे से पढ़ेंगे ना। आज नहीं देवी एग्जाम में, सही बोल रही हूँ। 12 बजे कोई वो है मुहूर्त निकाला है? 12 बजे से पढ़ोगे? मैं जब तक नहा के आती हूँ मेरे को यहाँ पे किताब पूरी मिलेगी दोनों की। किताब निकाल तो फिर मैं पढ़ लो बेटे। पेपर हो जाएंगे तुम्हारे ना। सुन मेरी बात सुन। पेपर हो जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हारे पढ़ने में नहीं बोलूँगी 1-2 दिन तक। चलो वो बेटा चल ला रहा हूँ। अरे अभी तो आए पेपर दे के। तो गाइस मम्मी तो चले चुकी है, अब नहाएगा। हम पढ़ नहीं गए। हम गाइस अब अभी हमें भी थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। 10 बजे आए, अब 12 बजे से पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ करी है, दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक डैम बना रखा है एक टाइप का। हमने कल भी बनाया था, मैं आपको दिखाना भूल गया। तो ये देखो। तो अगर अभी मैं पानी जलाऊँगा ना बाद में, या शाम को या फिर बाद में, तो यहाँ से ना फुल स्पीड से आएगा और यहाँ पे रुक जाएगा। हमने कल भी रोका था, इसका टाइट है। और जैसे पानी यहाँ से ऊपर आएगा, पानी सीधे यहाँ जाएगा। हमने कल भी ट्राई करा और कल ना क्या हुआ, पानी बहुत मोटा आ गया था गलती से। और ये ना बहुत यहाँ तक भर गया था, यहाँ तक। और थोड़ा पानी यहाँ से नहा चुकी है। मम्मी नाराज हो चुकी थी, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करी तुमने? चलो दिखा रहा हूँ आपको। मम्मी हेलो। हाँ ये हमारा कालू और एक ये हमारा कालू। तो अभी सुबह के 11:15 हो चुके हैं और मैं नहा चुकी हूँ। घर के मेरे सारे काम हो गए। जब मैं नहाने जा रही थी उससे पहले बच्चों को बोल के गई थी किताब लेके बैठो। इन्होंने हाँ बोल दिया। जैसे ही मैं नहाने गई तो मोनू ना मेरा फ़ोन लेके बाहर चले गया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया इसने। तो इसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया और मैं बेवकूफ़ बन भी गई। तो ऐसे ही काम करता है मोनू ना, हमेशा इसकी ऐसी मस्ती चलती रहती है। 24 घंटे मेरे साथ मजाक मस्ती में लगा रहता है। और अभी देखो यहाँ पे लेट गया मैं ना किताब पढ़। ये कालू लेट रखा नीचे, कालू का खेलने पे लगाओ। देखो मत कर उसको परेशान। तो ये ना ऐसे दिन भर मेरे को परेशान, जब ये स्कूल रहता है ना तब शांति रहती है। जिस दिन घर में होता है तो दिन भर ही मेरे को ऐसे परेशान करते रहते हैं। दिन के 1:45 हो चुके हैं। खाना मैंने बना लिया है, खाना बन के तैयार है। हस्बैंड आएंगे, तन्नू दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो फिर हस्बैंड आएंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। बच्चे अगर पहले बोलेंगे तो बच्चों को दे दूँगी। और अभी मैंने ना थोड़े बहुत कपड़े भिगाए हैं अपने, तो वो कपड़े पहले मैं धो लेती हूँ, उसके बाद हम खाना खाएँगे। और खाने में देखिए मैंने बनाई है आज मिक्स दाल, इसमें अरहर मलका और ये जो दली हुई उड़द होती है तो वो दाल ये बनाई है। इसमें चावल है। आजकल मैं गैस में बना रही हूँ क्योंकि मेरा ना इंडक्शन ख़राब हो गया। इंडक्शन नहीं हुआ है ख़राब, इसका देखिए ये जो प्लग होता है ना इंडक्शन का, तो आप यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सब पूरा जल गया ये वाला हिस्सा इसका। तो ये ना चिंगारी फेंक रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ पे स्विच पीस पे लगा रही हूँ ना, स्विच पे यहाँ पे, तो यहाँ से चिंगारी फेंक रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे सब पूरा ख़राब हो गया। तो हस्बैंड इसको चेंज करेंगे जल्दी ही, उसके बाद मैं इंडक्शन यूज़ करूँगी। तो मुझे ना अब आदत हो गई इसकी, क्योंकि इंडक्शन में खाना बनाओ ना तो बहुत जल्दी से खाना बन जाता है और गैस में ना बहुत टाइम लग रहा है। मैं आजकल गैस में बना रही हूँ 1-2 दिन से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गैस में यार बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। इंडक्शन में तो तुरंत बन जाता है खाना। तो मेरे को अब आदत पड़ गई थी इंडक्शन की। तो चलो कोई बात नहीं, हस्बैंड इसका प्लग ठीक कर देंगे। यही होता है ना, आदत हो गई मेरे को इसकी, इसके बिना मेरा अब काम नहीं चल रहा है। तो हस्बैंड फटाफट इसको ठीक करेंगे। तो चलिए फिर पहले मैं 2 कपड़े हैं मेरे, उनको धो लेती हूँ जल्दी से, तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे वाले। हमारा खाना पीना हो गया, बस अभी हमने खाना खाया है। बर्तन मेरे सारे ऐसे ही रखे हुए, बर्तन मैंने नहीं धोए हैं। मैं यहाँ पे बच्चों को देखने आई थी कमरे में, और यहाँ पे देखो मोनू को, ये पढ़ रहा है, रिविज़न कर रहा है। इसने थोड़ी देर में ट्यूशन जाएगा, तो ट्यूशन में मैडम भी इनका टेस्ट लेगी, तो ये रिवीजन कर रहा है। और आपको ना मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो कालू सो रखा है ना, और मोनू ने देखो एक रस्सी से इसका मुंह बांध लिया। भाई जब मोनू ने इसका मुंह बांधा तब भी इसकी नींद नहीं खुली, चुपचाप था इसने, तभी भी आंखें नहीं खोली, मैं देख रही थी। तो यहाँ देखो कितनी गहरी नींद में सोता है कालू, कितनी फुर्सत से सो रखा बेचारा। इसने इसका मुंह बांध रखा है रस्सी से, कोई खबर तक नहीं है। जब ये बांध रहा था ना इसका मुँह, तब भी ऐसे ही सो रखा था इसने, तब भी आँख नहीं खोलती देखो। और ये कह रहा है कि मैं इसको ऐसे रहने दूंगा, देखते हैं कब तक नहीं खोलता है अपना मुँह, कब तक नहीं उठता है।
तो ये देखो इस मोनू कैसे उल्टे काम रहते हैं और इसको देखो बेखबर होके सो रखा है। तो चलिए भाई बाकी काम तो होते रहेंगे। पहले मैं बर्तन धो रही, देखो मेरे किचन में बर्तन ही बर्तन, सिंक में भी है कुछ बर्तन रखे हुए, यहाँ पे बर्तन है। इसमें ये बर्तन मुझे खाली करने, इसमें खाना, हाँ देखो थोड़ा सा इसमें खाना बचा है, ये तन्नू के हिस्से का उसने नहीं खाया, और इतनी सी इसमें दाल भी बच गई है, तो इन बर्तनों को खाली करूँगी मैं। तो चलो पहले फटाफट पे। और देखो यहाँ पे कालू को हमने खाना दिया, जिसका मुंह बंधा हुआ है एकदम, तो पहले उठ के आ गया डिब्बे में, इसको फिर भी पता नहीं चला कि मेरा मुंह बंधा हुआ है। और अब जैसे ही डिब्बे में आया ना, ये खा नहीं पाया, इसने मुंह डाला डिब्बे में लेकिन खा नहीं पाया, तो अपने हाथ से रस्सी खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मोनू ने खोल दी इसकी रस्सी। तो चलो भाई खाना खा देते, बेचारे को नहीं करते हैं ज़्यादा परेशान।